Good morning, dear students of class 9th. So we have completed exercise 2.4. एक क्वेश्चन उसमें बचा हुआ था फैक्टराइजेशन का जो सेम एज सेकेंड पार्ट की तरह होगा. दैट वाज अ थर्ड पार्ट विच यू हैव टू डू योर सेल्फ. ओके. सो अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ द लास्ट टॉपिक, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़. सो आज वो हमें करना है स्टार्ट. सो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं. इनको आपको बाय हार्ट याद करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इसी पे ही पूरा एक्सरसाइज डिपेंड होगा. ओके. सो फर्स्ट आइडेंटिटी इज़ फेमिलियर टू यू, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर. इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. दूसरा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर. इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. बस इन दोनों में डिफरेंस ये है, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आया 2xy वाले टर्म में, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आया. बाकी आइडेंटिटी सेम है. थर्ड आइडेंटिटी इज़ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई. इस आइडेंटिटी का यूज़ हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था. ठीक है. इसको दोनों टाइप से, दोनों साइड से हम यूज़ कर सकते हैं. एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. नेक्स्ट है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. यहाँ पे आपको ऐसे इसको याद रखना है. यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है दोनों लीनियर पॉलिनोमियल्स में वो x है और यहाँ a है यहाँ b है. ठीक है. तो इसलिए इस आइडेंटिटी को आप ऐसे याद रखो. ठीक है. तीसरा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर. ये बिल्कुल फर्स्ट का ही एडवांस फॉर्म है. यहाँ 3 नंबर का होल स्क्वायर है. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. ऐसे याद करिए. पहले x का स्क्वायर, फिर y का, फिर z का, फिर 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू YZ प्लस 2 इंटू ZX. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी दिस इज द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 2 नंबर्स. 2 नंबर्स के क्यूब्स का सम. इट इज़ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई. फिर यहाँ प्लस था, माइनस आ गया नई आइडेंटिटी में. एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई. फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी है, यहाँ है एक्स प्लस वाई का क्यूब. इसमें और इसमें डिफरेंस है, बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं. यहाँ देखिए, ये सम का क्यूब है और ये क्यूब्स का सम था. तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई. नेक्स्ट इज माइनस वाला, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब. प्लस वाले में सब प्लस आएंगे और माइनस वाले में ये सब वही रहेगा, बट प्लस की जगह सब जगह माइनस आ जाएगा. सो इट विल बी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई. ओके. नेक्स्ट इज, ये सबसे बड़ी आइडेंटिटी है इस चैप्टर की, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. और फिर नेक्स्ट है, अगर आप यहाँ देखिए ये चीज़ जो आई है वो इसी आइडेंटिटी से आई है. अगर आप खुद सोचो, अगर आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह ज़ीरो रख देते हो, यानी अगर 3 नंबर का सम ज़ीरो हो जाता है, अगर हम यहाँ ज़ीरो रख दें तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा ना. तो क्या होगा, माइनस 3xyz इधर आके प्लस 3xyz. इसलिए हमने बोला अगर x प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो होगा, अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा. एंड एक्स क्यू प्लस वाई प्लस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू विल बी इक्वल टू 3xyz. ठीक है. सो ये चीज़ इसी आइडेंटिटी से आई है. सो दीज आर द आइडेंटिटीज़ जिनके बारे में ये पूरा चैप्टर है. सो इनको को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे. तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5. एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 इज़ यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. एक तो ये था कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालो. आइडेंटिटीज़ क्या करती हैं, हमारे काम को आसान कर देती हैं. ठीक है. सो आइडेंटिटी का यूज़ करके करना है आपको, सिंपल प्रोडक्ट नहीं करना. सो पहले है एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10.
सो आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करोगे इनमें से? तो देखो, फर्स्ट टर्म इज सेम और सेकंड टर्म्स ऑफ दीज लीनियर पॉलिनोमियल्स आर डिफरेंट। यहाँ 4 है, यहाँ 10 है, तो ये इसका फॉर्म है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी चाहिए। सो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। सो रख दीजिए, एक्स की जगह एक्स ही है तो एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। फिर है ए प्लस बी, तो 4 + 10 इंटू एक्स प्लस ए बी, 4 × 10। सो दिस इज द आंसर। सेकेंड वाले में भी सेम आइडेंटिटी यूज़ होगी। यहाँ प्लस की जगह माइनस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वही लिखोगे, यही फॉर्म रहेगा, ए प्लस बी, बी इज़ -10 प्लस ए इंटू बी, तो ये आंसर आ गया, x² - 2x - 80। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, 3x + 4 इंटू 3x - 5। तो इसमें भी यही आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, x + b इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, x की जगह है 3x, a की जगह है 4 और b की जगह है -5। सो पुट द आइडेंटिटी, है ना, उसका रिजल्ट क्या है, x²। सो 3x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो a प्लस बी, चाहे यहाँ पे प्लस लगा के ब्रैकेट में माइनस कर लो, एक ही बात है। सो a प्लस बी इंटू एक्स, एक्स इज 3x प्लस a इंटू बी, सो 4 इंटू -5। सो 3x का स्क्वायर हुआ 9x², 4 - 5 आपका -1 हुआ, -1 से 3x को मल्टीप्लाई करेंगे -3x, एंड 4 × 5 = 20 ± -20। एंड ये देखिए फोर्थ पार्ट, यहाँ भी इसको भी आप इसी सेम आइडेंटिटी से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो a और b दोनों सेम टर्म है, तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ये वाली आइडेंटिटी, ये वाली, x - y इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू x² - y², है ना, हमने पहले भी पढ़ी है फर्स्ट चैप्टर में, a - b इंटू ए प्लस बी इक्वल टू a² - b²। सो यहाँ देखिए a प्लस बी और वही चीज़ फिर माइनस में a माइनस बी, या x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू x²। तो x की जगह पे कितना है, y² का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। सो y कितना है, 3/2 का स्क्वायर। सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सो पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई, सो इट विल बी y⁴ माइनस 9/4। फिफ्थ पार्ट इज 3 - 2x इंटू 3 + 2x। सो यहाँ भी वही आइडेंटिटी यूज हो रही है, x - y इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू x² - y²। सो a² माइनस b² x² - y²। सो 9² - 4x² is your required answer. Now moving to the question number 2. Question number 2 is, find the, evaluate the following by using the suitable identity. कौन से सुटेबल आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करें और इनको सॉल्व करें। हमें आइडेंटिटी का यूज़ करके करना है, सिंपल इनको प्रोडक्ट नहीं करना, ठीक है। सो वी कैन राइट 103 टू बी 100 + 3 और 107 टू बी 100 + 7। सो हमें पता है ये वाली आइडेंटिटी जो अभी तक हम लगाते आ रहे थे वही सेम आइडेंटिटी यहाँ यूज़ होगी। सो x इज़ 100 एंड a इज़ 3 एंड b इज़ 7। सो 100², पहले हमारे पास x² है, सो 100² प्लस a प्लस b इंटू एक्स की जगह 10 प्लस 3 इंटू 7। सो ये हो जाएगा, 2 0 हैं तो 4 0 हो जाएंगे, 3 + 7 10, 10 इंटू 3 + 7 आपका 10 हो गया, और सॉरी यहाँ पे 100 आएगा, है ना, बिकॉज x इज 100। सो इट विल बी 1000 + 21। So when you will add, you will get 11021 which is the required answer. आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, 3 7 × 21 यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करो तो लास्ट पे 1 आना चाहिए, तो हमारे आंसर में 1 आया है, तो इसका मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि हमारा आंसर सही होगा, ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हो अपने आंसर को। नाउ वी हैव 2 more parts for today.
सेकंड इज 95 इंटू 96। आप ज़्यादातर उसे 100 के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। जैसे बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं क्या सर हम इसे 90 + 5 और 90 +6 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, उससे भी कर सकते हो, बट 100 को इंक्लूड करने से आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। सो यू कैन राइट 95 टू बी 100 - 5 एंड 96 टू बी 100 - 4। सो विच आइडेंटिटी यू विल यूज़? x माइनस वा, वही वाली जो आपने पहले लगाई थी, x + a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a + b इंटू एक्स प्लस ए बी। सो एक्स स्क्वायर, तो x की जगह 100 स्क्वायर हो गया, प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो तो इसका स्क्वायर क्या होगा? जितने जीरो होते हैं स्क्वायर में उसके डबल ज़ीरो जाते हैं, तो 2 ज़ीरो थे तो 4 ज़ीरो आपको मिल गए। ठीक है, सो ये आपका हुआ, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस -9 इंटू 100 -900, 5 4 जो 20 माइनस माइनस प्लस 20। सो यहाँ मैंने पहले इन दोनों को प्लस कर लिया और फिर जो आया उसमें से इसको माइनस किया, तो मुझे मिल रहा है 9120। सो लेट मी चेक माई आंसर। 5 6 जो 30, तो लास्ट में ज़ीरो आना चाहिए, लास्ट में ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, नाउ द थर्ड पार्ट विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इट इज़ 104 इंटू 96। सो 104 को हम लिख सकते हैं 100 + 4 और 96 को 100 - 4। सो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी? यही वाली। चाहे आप उसको x² - y² बोलो, चाहे a² - b² बोलो, सेम चीज़ है। a - b, a + b। सो इस आइडेंटिटी को आप ऐसे भी लगा सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट भी। तो जब अगर हम इसको ये लिखते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं ना। सो a² दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, तो 100 का स्क्वायर माइनस b² यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सो 100 का स्क्वायर हो गया 10,000 और 4 का स्क्वायर 16। सो ऑन सब्ट्रैक्शन वी आर गेटिंग 9984। टू चेक आवर आंसर जस्ट मल्टीप्लाई द यूनिट प्लेसेस, 4 6 जो 24, तो यस 4 आ रहा है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो ये जो हमने स्टार्ट किया है, आप फटाफट सारे फॉर्मूले लर्न कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।